एक्सरसाइज कितना शुरू करेंगे, तो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज आपका 6.2 हो जाएगा। ठीक, चलिए 6.2 में पहला क्वेश्चन क्या आपका दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक, हाँ, पहला क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सहचरण नियम से कैसे लिखा जाता है और क्रम विनिमय नियम से कैसे लिखा जाता है ना। जैसे मान के चलिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लिखेंगे 6 गुने 2, आप फिर लिख देंगे कि 2 गुने 6, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम, यदि हम इसी को बोल दे, लिख दें कि 6 है ना, आप प्लस में 2 लिखेंगे, आप फिर 2 + 6 लिखेंगे, दोनों बराबर आएगा, तो इसको हम बोलते हैं तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ठीक, ज्यादातर 2 को याद रखिए, एक होता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लिख देंगे कि ABCD के अक्षर के रूप में लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए और गुन्ने बी बराबर बी गुन्ने ए। यदि हम लिखें यहां पर ए इंटू बी गुन्ने सी, और फिर लिखेंगे कि ए गुन्ने बी इंटू सी। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, तो समझिए यहां पर भी समझिए गुन्ना है। ठीक, ऐसे लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा सहचरण नियम। क्या होगा, सहचरण नियम होगा। यदि मान के चलिए हम ऐसे लिख देते हैं ए इंटू में, उसके बाद बी और क्या लिखे, हाँ प्लस, यहां पर लिखते हैं सी लिख देते हैं, और जब यहां गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। तो इस टाइप के लिखा हुआ रहेगा, वितरण नियम कहते हैं। समझ गए। तो देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बाकी आपका बन जाएगा। जैसे में देखिए पहला हम बता दिए कि माइनस बी अथी माइनस पी है ना, माइनस पी और गुना में क्यू बराबर क्यू गुना में माइनस पी। तो बताइए कौन नियम से लिखा गया है, तो क्रम विनिमय नियम से। कौन नियम से लिखा गया है, क्रम विनिमय नियम से। चलिए इसको छोड़ देते हैं हम, है ना, जहां तक नियम के चुनने की बात कर रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक, देखिए 2 तक है, इसको आप आराम से बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद कहां से, 3 से। तो 3 में देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक ना, देखिए क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि पहला के -4 के होल पावर 3। ठीक, इसी से आप पूरा समझ जाइए। यहां पर पूछ रहा है कि आपका चिन्ह बताना है, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, है ना, धनात्मक चिन्ह होगा कि ऋणात्मक। धनात्मक के मतलब होता है प्लस, और ऋणात्मक के मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो यदि यहां पर आपको देखना है, माइनस तो है, ये माइनस कितना बार है, 3 बार है। माइनस कितना बार है, 3 बार है। तो माइनस जब 3 बार है ना, तो समझ जाइए कि आपका माइनस चिन्ह आएगा, यानी ऋणात्मक आएगा। यदि हम करते हैं यहां पर पावर देते 12, तो 12 को देते तो जोड़ा आ रहा है, तो जोड़ा आएगा तो प्लस में आएगा, धनात्मक आएगा, और जोड़ा नहीं रहेगा तो आपका ऋणात्मक आएगा, यानी माइनस में आएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम करेंगे 12 तो धनात्मक यानी प्लस, 13 ऋणात्मक, 14 धनात्मक, 15 ऋणात्मक, 101 ऋणात्मक, 102 धनात्मक, 105 ऋणात्मक, 108 धनात्मक, केवल 8 धनात्मक। तो इस तरह से ऋणात्मक और धनात्मक पता अपना लगा सकते हैं। तो यहां पर आपका आंसर आपका हो जाएगा कि ऋणात्मक, ऋणात्मक। चलिए इस टाइप से बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 के ये बनाना था, समझिए, चिन्ह खाली आपको पता लगाना था। ठीक ना। अब जैसे मैं एक और इसी का क्वेश्चन में दिया गया है, देख लीजिएगा, 7वां क्वेश्चन में दिया गया है। 7वां में दिया गया है क्या कि हाँ, x सोल्व करते हैं, और यहां दिया गया है कि x इंटू में -y इंटू में -z ऐसे दिले है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, गिन लेते हैं। ठीक है ना, गिन लेते हैं माइनस के चिन्ह को। तो यहाँ माइनस के चिन्ह के गो है, 2 गो है, 2 गो है ना, तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा धनात्मक होगा, धनात्मक। क्यों होगा धनात्मक, धनात्मक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ -2 गो है, जोड़ा हो जा रहा है। आ रहा है समझ में ना। तो चलिए ये धनात्मक और ऋणात्मक की समस्या को खत्म करते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 4 में आते हैं। ये सब बन जाएगा ना पूरा। चलिए 4 में है निम्नलिखित एक पदी युग्मों को गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित एक पदी वाला है, तो गुना कर देना है, खाली क्या कर देना है, गुना कर देना है। जैसे में देख लीजिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन के लेते हैं, तो
एक है आपका 4 है, पहले क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, अगुना करेंगे हम, और गुना एक और कितना 7p है, 7p है। चलिए ये दोनों के गुना करते हैं, तो पहले हम चिन्ह में गुना करते हैं, तो यहाँ चिन्ह जो है आपका प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस चिन्ह में तो प्लस ही आएगा, तो प्लस के हम शुरू में नहीं भी लिख सकते हैं ना। अब उसके बाद अंक में गुना करेंगे, तो 7 में 4 से, तो 7 चौका 28, और उसके बाद p अक्षर को लिखेंगे, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक, इस तरह से गुना कर देना है पूरा का पूरा, समझ गए। इसी तरह से एक और है, 5वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि 4p क्यू अगुना है ना, कितना गुना है -3p है, -3p है। ठीक, तो पहले हम लोग गुना करते हैं चिन्ह में, पहले गुना चिन्ह में करते हैं, तो गुना चिन्ह में करेंगे तो यहाँ माइनस है प्लस है, चिन्ह यहाँ माइनस का एगो है तो माइनस में ही आएगा, चलिए माइनस करते हैं। उसके बाद अंक में गुना करते हैं, तो यदि हम 4 में 3 से गुना कर दें तो 4 12 हो जाएगा। उसके बाद पी को गिनेंगे कि के गो है, तो देखिए पी 3 गो यहाँ, आएगो यहाँ, ये 4 गो पी हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग कितना में, 5वां क्वेश्चन में आते हैं। कितना में आते हैं, 5वां क्वेश्चन में आते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित एक पदी युग्म के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले, है ना, रखने वाले ऐसे रख लो, हाँ, रखने वाले कहाँ है, रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर मान के चलिए कि दो दो को दिया हुआ है पद, तो एक वो आपका पद जो है ना क्या है, लंबाई है, और एक पद क्या है, चौड़ाई है। ठीक, तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्यों बनाते हैं, पहला में क्या दिया गया है, हाँ चलिए लिखेंगे कि आयत की लंबाई, चलिए आयत की लंबाई कितना है, तो p है तथा चौड़ाई कितना है, तो q है, क्या है, q है। लंबाई कितना है, p है, और चौड़ाई कितना है, q है, तो इसलिए आपका हो जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई अगुना में चौड़ाई, तो लंबाई मेरा है p और चौड़ाई है q, तो हो जाएगा आंसर PQ, ये हो गया आंसर। चलिए इसमें कोई दिक्कत, पूरा का पूरा बन जाएगा। हाँ, इसी तरह से देखिए एक और है, पुनः लिखेंगे, पुनः, ये सब पहले में है, पहले में पुनः फिर है। चलिए बताओ आयत की लंबाई बताओ अभी कितना है आपका, तो चलिए 10 m है, कितना है 10 m, तथा बताइए चौड़ाई आपका कितना है, 5n ना, n है, इसलिए आपका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई अगुना में चौड़ाई। तो लंबाई मेरा हो जाएगा 10 m और चौड़ाई हो जाएगा 5n, यानी 50 m n आंसर है। भारी है नहीं ना, चलिए तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं कितना, छठा क्वेश्चन में। कितना में, चलिए छठा का देख लेते हैं। तो चलिए छठा क्वेश्चन में देखते हैं, सब इजी ही है। छठा में है आपका क्या, तो निम्नलिखित का गुना करे, क्या करना है, गुना करना। तो चलिए वो a बना देते हैं पहले, ठीक, और जो थोड़ा सा बड़ा रहेगा वो उसको बना देंगे। जिसमें मान लिए 5 1 गुना कितना 7। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहले अंक में गुना कर, अति चिन्ह में गुना करें, दोनों प्लस ही है तो प्लस ही आएगा ना। तो चलिए प्लस, उसके बाद अंक में गुना करेंगे तो 7 5 35। उसके बाद अक्षर में करेंगे तो अक्षर क्या हो जाएगा, केवल लिखा जाएगा। अगर यदि एक ही तरह के अक्षर रहता तो उसको माथा पर गिन के लिख देते, अलग अलग अक्षर रहता तो सबके क्या करते, साथ में लिख देते। तो चलिए ये मेरा आंसर हो गया। अब चलिए इसी का हम लेते हैं छठा, कहीं एक आध इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए बट्टा उट्टा वाला लेते हैं, चलिए जी वाला लेते हैं ना, जी वाला देख लीजिए। जी क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें है कि 3/14, ठीक है, उसके बाद x क्यू वाई, और फिर गुना देंगे ना, गुना करना है ना, कितना माइनस है, माइनस नहीं केवल 7 है ना, 7 बटे कितना है 2
एक्स पर पावर 4 और उसके बाद कितना है वाई है। इतना से क्या करना है आपको गुणा करना है, यही ना, क्या करना है गुणा करना है। तो सबसे पहले आपको बताइए ये अंक में गुणा करना है, चिन्ह में तो गुणा करेंगे तो दोनों के तो प्लस चिन्ह है तो प्लस यहाँ यहाँ पर 2 है ना, चलिए यहाँ 2 हो गया ठीक। अब देखिए तो सबसे पहले अंक में गुणा करेंगे तो 3/14 आगुने 7/2 यही है ना, बोलिए। तो बताइए ये कटेगा 7 दूनी 14 है ना, उसके बाद 3/4, चलिए मेरा 3/4 हो गया है, हो गया। अब बताओ एक्स आपका एक टाइप के है ना, तो एक्स देखिए तो के को एक्स है 2 यहाँ 4 2 6, वाई के को है, ये हो गया मेरा आंसर। भारी है ना बॉम्बे की मिठाई, ये सब बॉम्बे की मिठाई है बउआ, आप बढ़िया से इसको कूद कूद के खा जाओ ठीक ना, उछल उछल के, समझ गए। और क्या है, ये तो काम हो गया, राम नाम सत्य हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में, लगले क्वेश्चन नंबर 7 है जैसे एडजस्ट कर लेते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के आ जाइए, पहला क्वेश्चन ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। 7 में है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल मतलब गुणना ठीक। तो चलिए देख लेते हैं कैसा गुणना ऐसे। चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन में है आपका, देख लीजिएगा एक्स वाई गुणना ठीक, कितना वाई जेड गुणना, यही है ना। और क्या है, बस इतने है कि जेड एक्स भी है, सॉरी जेड एक्स ना, जेड एक्स, देखिए गुणना का चिन्ह है ठीक ना, ये गुणना का चिन्ह, ये गुणना का चिन्ह है ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी सब में गुणा करेंगे तो बताइए इसमें अंक गुणांक कितना है, जल्दी बताइए। इस सब में अंक गुणांक 1 है, कितना है 1, तो 1 का 1 1 का 1 1 का 1, एक तो लिखाता नहीं है, इसका काम है खत्म हो गया। अब बताइए एक्स के गो है, गिन लीजिए 2 हो गया, वाई के गो है 2 गो, जेड के गो है, हो तो गया आंसर, खत्म, खत्म ना। चलिए आ जाइए केवल क्वेश्चन नंबर के माँ चौथा में देख लीजिए, चलिए सोल्व करते हैं। बताओ कितना है आपका बउआ दिया हुआ, 2 गुने है 4 वाई है, फिर गुना है 8 वाई स्क्वायर है, फिर गुना, जल्दी बताओ 16 वाई क्यू, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, माइनस का नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, तो पक्का है कि प्लस ही आएगा। चलिए तो अब अंक में गुना करते हैं, चलिए तो 4 दूनी 8 8 और 64 में कितना से 16 से है ना, तो बताइए कितना हो जाएगा। कुछ ही बोल रही है, 0 0 नहीं, कहाँ है 0, चल देखो 6 चौका 24, 6 छक 36 2 38 है 37 38, चलिए 64 4 6 4 8 4 12 और 6 3 9 1 10 10 24 कितना, चलिए 10 24 आ, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 10 24। चलिए बताइए यहाँ y केवल है ना, x तो है नहीं, तो y लिख दिए, y के गो है तो 1 हो गया, 3 और 3 6, ये मेरा फाइनल आंसर। भारी है कौन, वो तो और हल्का है, वो तो और हल्का है, केमा केमा है, बता दो 5, चलिए 5 में ही जाते हैं। चलिए बताइए 5 में क्या दिया गया है, एम है, एम गुन्ने माइनस एम एन गुन्ने ए ना, एम एन पी, एम एन पी, बस। चलिए देख लेते हैं कितना आता है, तो चलिए अंक तो इसमें है नहीं, माइनस के गो है ए गो है, तो ये फुट हो जा रहा है तो माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना। अब बताओ एम तुम्हारा के गो है, 3 गो, एन के गो है, पी के गो है, हो गया
राम नाम सती सब, है ना। मस्त मैथ है ना। चलिए आ जाइए 8वां क्वेश्चन के ए के बात करते हैं। 8वां के ए के कितना है। चलिए पहले है आपका 4xy गुन्ना 5xy गुन्ना, है ना, 0। याद रखना 4xy जो है ना, अगर ऐसे लिख दिए यहाँ गुन्ना का चिन्ह नहीं देंगे तो समझिए गुन्ना है। यहाँ गुन्ना का चिन्ह नहीं भी दे सकते हैं तो गुन्ना मान हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुन्ना करते हैं। 5 का 20, x के को जल्दी बता दो, 2 गो y के को 2 गो, फिर गुन्ना कितना से, तो हो गया 0। हो गया ना। 0 में आपको पता होगा ना कि कोई भी संख्या में 0 से गुना किया जाए तो 0 आता है, और जो ही मैथ बना दिया वही लड़का क्या बन जाता है, हीरो। अच्छा देख लेते हैं, इसे देखो कौन ला बता दीजिए। ये एफ, भैया एफ देख लेना। इसका आंसर तो ज्यादा देखने में लग रहा है कि कितना बॉडी बिल्डर वाला है, लेकिन गुना कितना से देख लो तो फिर हो गया 0। हो गया कि नहीं हो गया, हो जाएगा तो वो तो गया काम इसका खत्म। आ जाइए 9वां में। ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ हो। अच्छा आयताकार बक्सा मतलब किसका बात हो रहा है, जल्दी बता दो। घनाभ। आयताकार बक्सा है, आयत के जैसा बक्सा है तो घनाभ ना बना। तो लिखिएगा यहाँ पर हम लिखते हैं केमा है, 8वां है कि 9वां। चलिए 9वां के आ जाइए। एक आध गो पहले क्वेश्चन लेते हैं। 9वां कहाँ गया, चलिए पहला क्वेश्चन ही लेते हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। 9वां का पहला में देखिए हम लिखेंगे कि घनाभ, घनाभ की लंबाई कितना, पहला जो दे लंबाई है ध्यान दीजिए, ए है चौड़ाई, दूसरे का बोलो 2b, 2b ना का लेके है बताओ होगा, तथा ऊंचाई बता दीजिए 3c है, यही ना है। इसलिए आयतन, क्या आयतन, किसका आयतन, घनाभ का, तो होता है लंबाई गुन्ने चौड़ाई गुन्ने ऊंचाई, यही होता है सूत्र। तो कर दो यहाँ से गुन्ना, तो लंबाई मेरा है a, चौड़ाई है 2b और ऊंचाई है 3c। गुना कर देंगे 3 दूनी 6, a b c आंसर क्या है। चटनी है कि नहीं है बताओ। यदि जो बच्चा बेसिक क्लास में नहीं पढ़ा है उसको दिक्कत हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि बेस में हम सब बता दिए हैं। बताए कि नहीं बताए हैं। चलिए आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर, बुआ ध्यान देना एक बार। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कौन टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है इसको बढ़िया समझ लीजिए। एक लिखल होगा प्रथम, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम सोल्व करते हैं। ठीक, लिखल है एक साइड में, कैसे लिखा हुआ है पहले इसको समझ लीजिए, यहाँ दिखाते हैं आपको। प्रथम प्रथम पदी हो गया। अच्छा प्रथम एक पदी है ना, प्रथम मान लीजिए कि आपका लिखा हुआ है एक पदी। ठीक, एक पद हो बताते हैं। उसके बाद द्वितीय, द्वितीय द्वितीय एक पदी। देखिए कहने का मतलब है 3x हम लिख दिए ना, ये एक पद है। अगर ऐसे करके आप जोड़ के कुछ लिख दिए तो 2 पद, एक पद 2 पद, फिर लिख दिए ऐसे करके तो ये 3 पद हो गया। समझ में आया। तो बताइए यहाँ पर ये बताइए एक पद है कि द्विपद है, एक पदी है क्योंकि प्लस चिन्ह द्वारा नहीं ना जुड़ा हुआ है, ना तो ढेर बच्चे सोचेगा अच्छा 3 पदी है 1 2 3, ऐसे ही लगा देगा कि नहीं। अब यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी, बताओ हुआ के पदी है डी, चलिए डी के पदी है, कहेगा कि 4 पदी 1 2 3 4, ऐसे नहीं करना है आपको, प्लस चिन्ह के द्वारा एक पदी कहेगा, कितना कहेगा एक पदी। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2a प्लस 3b प्लस c के पदी है, त्रिपदी है, कितना है त्रिपदी है। तो बताइए एक पदी द्विपदी त्रिपदी, ये सब समझ में आ गया।
चलिए ये तो आपका ऐसे घर बनाया हुआ था, देख लीजिए किताब में आपका ऐसे घर बनाया हुआ है, आ एक घर ऐसे कर देवल गया है ना, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिख ले है कि 2x ऐसे लिख ले है, फिर लिख ले है कितना, फिर इसे घर घेर ले है, फिर लिख ले है 5x शायद y है, चलिए 5y है, कितना है 5y है, ठीक है। ऐसी बढ़ते बढ़ते आगे में जा रहा है ना, अब फिर उसको ऐसे घर बना रहा है, अब फिर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x है ना, फिर इसको ऐसे घर बना देवल गया है, फिर यहाँ पर 5y लिख दिया, फिर ऐसे घर बना दिया, फिर आगे में जाते आगे में बढ़ रहा है, तो ये पूरा बॉक्स के क्या करना है, भरना आपको, जो भी हो तो और में लिखाते जा रहा है ना, तो ये सब घर क्या होना चाहिए, भराना चाहिए। तो देखिए पहला 2x है, ध्यान देना यहाँ पर 2x है, ये अपना घर खुद अपना बना लीजिएगा, हम समझा देते हैं आपको। 2x है तो इसका देखिए ये जो है ना, ये द्वितीय पद मतलब द्वितीय रास्ता जा रहा है, ये प्रथम चल रहा है ऐसे करके ना, तो चलिए यहाँ प्रथम के ये प्रथम से गुना करना है, द्वितीय के द्वितीय से गुना करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। नहीं तो ये प्रथम, अब देखिए प्रथम ये है तो प्रथम के द्वितीय से, फिर प्रथम के इतना से, फिर इसको इतना से, फिर इसको इतना से, ऐसे गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए बताओ यहाँ पर प्लस है, ये यहाँ भी प्लस है, तो अंक में 2 दूनी 4, 1 2 हो गया, देखिए भरा गया होगा, फिर इसी से गुना भी इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 1y हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ से गुना करना है तो यहाँ से यह में गुना करना है, तो 5 दूनी 10 xy, फिर 5 से गुना करा है 25 y 2 गो, ऐसी और जगह आगमा है बढ़ते चल जाना है। तो बताइए भरा जाएगा 9 के, 9 के नहीं सॉरी 10 के। अब आ जाइए 11, ये गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक। तो चलिए 11 के हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन को लेते हैं, पहला को लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहला के कैसे है बनाने से देख लीजिए, देखिए a स्क्वायर है, फिर घेरा हुआ है, ठीक, और उसके बाद है गुना में कितना है तो 2a पर पावर 22, अब फिर लिखा हुआ है गुना में 4a पर पावर 26, यही बोल रहा है ना। तो यहाँ पर बताइए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको पहले अंक में गुना कर देना है, कोची में गुना करना है अंक में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। चलिए उसके बाद a लिखेंगे, असर के गिन के लिख देना है, तो 22 गोई अदू 22 अदू 24, 24 और 26, तो 24 दूनी 48 49 50, ये 50 हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से गुना करके खाली लिख देना है, बस यही काम हो गया खत्म, ठीक। अब आ गया आपका केमा 13, केमा 13, अब 13 में आपको क्या करना है, 12 तो आराम से बन जाएगा क्योंकि खाली गुना करना है, 11 तो हम बता ही दिए, 12 तो गुना करना है। एक मिनट 12 में थोड़ा मान वाला है, देख लेते हैं, 12 मान वाला है, ठीक, इसको भी समझ लो। चलिए 12 के हम बनाते हैं, ठीक, 16 है ना, तो 12 के ए बनाते हैं हम, ए में क्या दिया गया है क्वेश्चन को देख लेते हैं, x³ दिया गया है, x³, ठीक, उसके बाद गुना है ना, गुना में क्या दिया गया है इसे देख लीजिए, 7x पर पावर 5 है, 7x पर पावर 5 है, ठीक, उसके बाद क्या है 1/5, 1/5 x पर पावर 2 है, ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद है इनटू में है, हाँ इनटू में है 6x पर पावर 4, ठीक, और उसके बाद क्या दिया गया है, x का मान 1 है ना, जबकि आपका मान लीजिए जबकि x बराबर 1 है, देखिए तो बोले है, देख लीजिए एक बार, बोले है तो सबसे माइनस में ना है 6, माइनस में तो -2 और कहीं नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सब के पहले क्या करना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो पहले इसको गुना कर दो, सबके क्या कर दो गुना, तो चलिए गुना हम करते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंक में पहले गुना कर लीजिए ना, 7 गुने 1/5 अगुने, हाँ चिन्ह में गुना करें तो माइनस हो गया पक्का, एक वो है, और यहाँ पर गुना कर लेते हैं 6, और कटेगा देखिए तो नहीं, तो 7 छक 42/5 होगा, यहाँ पर देखिए 42/5 लिख दिए, ध्यान देना बढ़िया से, 42/5, और बताइए एक्स गिनते हैं के गो है से 3, देखिएगा ध्यान से, 3 5 3 8, 8 2 10, 10 4 14, एक्स के पावर कितना 14, कोई दिक्कत
नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, -42 बटे कितना 5 अगुने एक्स के पावर के एक्स के मान कितना दे देख लो ऊपर, तो एक रख दे जहां पर पावर 14। अब बताइए -14 बटे 5 अगुने 14 बार गुना करेंगे, एक गुने एक गुने एक गुने एक गुने कितना आएगा, एक ही आएगा, तो एक ही आएगा। और फिर गुना करोगे तो -14 बटे 5 के 5 ही आएगा। इतना ही आंसर हो गया। बोलिए बन जाएगा ये आराम से, है ये पूरा को इसी बना देना है। अब बच गया आपको केमा 13वां क्वेश्चन। 14 का तो इसी सिद्ध, 13 का सिद्ध करना है आपको। 13 क्या करना है, सिद्ध करना है। 13 का सिद्ध कैसे करना है से देख लीजिए एक बार, ठीक। 13 का समझा देना, समझा देंगे आपका काम हो जाएगा। चलिए 13 के, चलिए 13 का सिद्ध करना है, देख लो तो एक बार। चलिए देखिएगा 13 का लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लो, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। 13 के लेफ्ट हैंड साइड देखिए तो कितना है, कितना है लेफ्ट हैंड साइड, -7 बटे 3, 3 ABC है ना, यही है ना, इंटू है देख लीजिए 3 बटे 2 BC, 3 बटे 2 BC। यहां तक सब कोई के बताइए कोई दिक्कत है, बोलिए जल्दी। हम लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं, वो राइट हैंड साइड आपका है, तो फिर राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा आपको। तो चलिए तो यहाँ पर देखिए तो -7 बटे यहाँ -7 बटे 3 में गुना करिए 3 बटे 2 से, कितना आएगा बताइए। कितना आएगा, -7 बटे 2 ना। तो चलिए -7 बटे 2 मेरा हो गया। और ABC सब गुना करेंगे तो बताओ एक के गो है, एक के गो है, B के गो है, 2 गो है, C के गो है, 2 गो है, एगो थी लेफ्ट हैंड साइड मेरा इतना आ गया। अब आपको लेना है कितना, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड ले ले, ऊपर वाला ले लो और उसको भी गुना करो तो इतना ही आना चाहिए था, आपका सिद्ध हो गया। पिछला वाला लिखना है कि अतः LHS बराबर RHS, पिछला वाला लिखना है कि अतः LHS बराबर RHS। हो तो गया, ये तो सिद्ध करना था, काम हो गया समाप्त। अब 14 वाला है तो 14 वाला मान, जैसे आपका ब्रह्मा बनाना है बनाए हो, जैसे 12 वाला बनाया मान रख के, तो इसी x के जहां पर पहले हल कर दीजिएगा, ठीक। केमा के 14 के पहले आपको क्या करना है, हल करना है। और जहां x के मान हो x के, जहां y के मान हो वहां y के बना के उसको क्या कर देना है, मान निकाल देना है, बन जाएगा ना, काम खत्म। चलिए उतारिए।